नमस्कार दोस्तों, मैं उदय शुक्ला सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में शिक्षण कार्य कर रहा हूं। पिछली क्लास में आप लोगों ने एल्किल हाइलाइट के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ा था। पहला जो टॉपिक था वो आपका नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। उसमें दो रिएक्शंस आपको बताए गए थे। पहली अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया और दूसरी SN2 अभिक्रिया क्या होती है, उसको क्रिया विधि के द्वारा अच्छे तरीके से समझाया गया है। दूसरा जो रासायनिक गुण है वो आपका विलयनसन संश्लेषण है। ये एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है ईथर निर्माण का, जिसके द्वारा ईथर का निर्माण किया जाता है। समझते हैं, एल्किल हाइलाइट की क्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया विलयनसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है और इसमें ईथर का निर्माण हुआ करता है। एक जनरल रिएक्शन से समझते हैं इसे। जैसे आपका एल्किल हाइलाइट RX, उसके बाद सोडियम अल्कोक्साइड RONA Na+O- अल्कोक्साइड आयन में इधर इस पार्ट में डिवाइड होगा, अल्कोक्साइड आयन में सोडियम आयन इधर निकलेगा। इसका कैरेक्टर आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा ही है। यह आपका माइनस में जाएगा, इस पे प्लस। ये फाइनली जब डिसोसिएट होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बंध टूटेगा, तो इसका प्लस इसका माइनस इसके साथ जाएगा, इसका माइनस इसका प्लस एक साथ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका NaX सा उत्पाद के रूप में निकलेगा और ये ROR का निर्माण अर्थात ईथर का निर्माण होगा। ROR प्लस NaX। इस तरीके से ईथर का निर्माण हुआ करता है विलयनसन संश्लेषण से। विलयनसन संश्लेषण में हमेशा ईथर का निर्माण होता है। कोई उदाहरण लेते हैं, एक जनरल रिएक्शन है। जैसे हमने यहां पे CH3 CH2 Cl प्लस Na वो CH2 CH3, ये आपका एथिल क्लोराइड, ये आपका सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड तो ये Na+ में जाएगा। ये आपका CH3 CH2- यानी कह सकते हैं एथॉक्साइड आयन में जाएगा। तो ये आपका इसके साथ जाएगा, तो NaCl बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा और जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH2 वो CH2 CH3, अर्थात ये आपका डाईएथिल ईथर का निर्माण कर रहा है। इस तरीके से एरोमेटिक यौगिक और एलिफैटिक यौगिक दोनों मॉलिक्यूल्स विलयनसन संश्लेषण में पार्टिसिपेट करते हैं और एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर दोनों प्रकार के ईथर का निर्माण विलयनसन संश्लेषण के द्वारा हुआ करता है। बिल्कुल आसान सी रिएक्शंस है। अगर हम इसकी भाषा लिखना चाहें तो एल्किल हाइलाइट की क्रिया सोडियम अल्कोक्साइड आयन के साथ कराने पर ईथर का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया विलयनसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। इस तरीके से यह आपका इसका एक जनरल रिएक्शन रहा और यह आपका एक उदाहरण रहा। यहाँ पे डाईएथिल ईथर का निर्माण हुआ।
रिएक्शंस है वो अमोनिया के साथ क्रिया। अमोनिया के साथ एल्किल हाइलाइड की क्रिया कराई जाती है तो अमीन का निर्माण हुआ करता है। ये भी रिएक्शंस यहाँ पे जो एल्कोक्साइड आयन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसका आक्रमण होता है एल्किल हाइलाइड पे। एल्किल हाइलाइड पे कहाँ पे होगा तो आप समझ सकते हैं, इस पे निगेटिव चार्ज है और जो एल्किल हाइलाइड है इस पे हाइड्रोजन पे निगेटिव, और जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इस तरीके से ये एल्कोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल हुआ करता है और ये न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है धन आवेशित कार्बन जो होता है उस पे आक्रमण करता है, यहां से हाइड्रोजन परमाणु को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। अर्थात ये भी आपके अभिक्रिया एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ही ये आते हैं। दूसरा रिएक्शंस जो भी मैंने बताया कि एल्किल हाइलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराने पर अमीन का निर्माण होता है। देखते हैं ये रिएक्शंस इस रिएक्शंस में हमेशा अगर एल्किल हाइलाइड और अमोनिया लिए जाएंगे तो इसमें 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री और चतुर्थक लवण का निर्माण हुआ करता है। अर्थात ये रिएक्शन फॉरवर्ड हुआ करते हैं। देखते हैं, इसको समझते हैं। यह आपका RX NH3 के साथ क्रिया, यह आपका RX प्लस NH3। अमोनिया जो होता है वो उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक हुआ करता है, क्योंकि इसके पास युग्म इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इस नाते ये किसी को एक युग्म इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं। अर्थात ये लुईस क्षार भी हुआ करते हैं। तो ये आपका अमोनिया नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करेगा, आक्रमण करेगा, यहां से आक्रमण करेगा तो आपका हाइड्रोजन परमाणु इसके द्वारा प्रतिस्थापित होगा। ये इससे जैसे ही जुड़ेगा तो इस पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पे इससे बॉन्डिंग होगी तो इसकी बैलेंसी जो होगी वो टेट्रा हो जाएगी, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से H+ आयन जो है एलिमिनेट होगा। अर्थात जो H+ आयन निकलेगा वो हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो निकलेगा RX। तो ये आपका RNH2 ये अमीन बनेगा और प्लस HX निकल जाएगा। अब होता क्या है इस रिएक्शंस में, ये आपका 1 डिग्री अमीन है। ये 1 डिग्री अमीन जो बनी है इसकी क्रिया अगले एल्किल हाइलाइड से हो जाता है RX। अब अगले एल्किल हाइलाइड से इसकी क्रिया होगी तो यहां पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। फिर वही ये आपकी जो अमीन होते हैं ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक, उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक हुआ करते हैं, तो इसका आक्रमण इस कार्बन परमाणु पे होगा। फिर क्या होगा, हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे, यहां से एक H+ जाएगा, तो यह आपका बनेगा NRRH। यह आपकी 2 डिग्री अमीन बनेगी और सह उत्पाद के रूप में आपका निकलेगा H और X। फिर अगला मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा तो यह आपका RX, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यह आक्रमण करेगा इस कार्बन परमाणु पे। फिर वही प्रक्रिया होगी, इससे बॉन्ड बनाएगा, इससे हाइड्रोजन निकलेंगे, इस पे प्लस आएगा, एक H+ आयन यहां से निकल करके हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ जाएगा। तो अगला जो आपका बनेगा वो तृतीयक अमीन बनेगी।
तृतीयक अमीन बनने के बाद चतुर्थक लवण का निर्माण होता है, तो ये आपका अगले मॉलिक्यूल से फिर रिएक्शन करेगा RX, तो ये आपका बनाएगा R4N पॉजिटिव प्लस और X माइनस, ये आपका चतुर्थक लवण है। तो हम कह सकते हैं कि एल्किल हाइलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराया जाता है। तो अगर हम एल्किल हाइलाइड को कम क्वांटिटी में लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं, तब तो रिएक्शंस प्राथमिक अमीन तक ही चलेगी। अगर ज्यादा अमाउंट में एल्किल हाइलाइड लिया जाता है तो ये चतुर्थक लवण का निर्माण कर लेते हैं, बार बार रिएक्शंस फॉरवर्ड हुआ करती है और हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और चतुर्थक लवण का मिश्रण प्राप्त होता है उस क्रिया में। बिल्कुल आसान है। यहाँ पे ये भी रिएक्शंस हम कह सकते हैं कि ये भी रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। अमोनिया आक्रमण करता है, हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होता है, उसके बाद जब इससे बॉन्ड एल्किल समूह से बनाता है तो बनता है RNH3 पॉजिटिव, H+ आयन हाइड्रोजन के साथ जाएगा तो निकल जाएगा HX। तो इस तरीके से यह आपका अमोनिया एल्किल हाइलाइड से क्रिया करता है और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स का निर्माण करता है और लास्ट में चतुर्थक लवण भी बनते हैं सब क्रिया। कोई उदाहरण लेते हैं, एक तो जनरल रिएक्शंस हुआ सबके लिए। जैसे एथिल क्लोराइड की क्रिया अमोनिया के साथ करा दी गई, तो आपका अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, इसका आक्रमण होगा इस कार्बन परमाणु पे, NH3 जाएगा, इससे जुड़ेगा तो NH3 पॉजिटिव बनेगा, सिंगल बॉन्ड इससे जुड़ के NH3 पॉजिटिव का निर्माण करेगा, H+ आयन हाइड्रोजन के साथ जाएगा तो बनेगा आपका CH3 CH2 NH2। यह आपका एथिल अमीन है, यह आपकी 1 डिग्री अमीन है। अब होता क्या है कि एल्किल हाइलाइड यानी एथिल क्लोराइड का अगला मॉलिक्यूल फिर ये प्राथमिक अमीन से क्रिया कर जाता है, यानी आपका CH3 CH2 Cl की क्रिया फर्दर 1 डिग्री अमीन से होगी। तो होगा क्या, ये आपका CH3 CH2 का होल ट्वाइस NH का निर्माण होगा और साथ में जो सह उत्पाद के रूप में यहाँ पे निकलेगा आपका HCl और यहाँ पर भी HCl निकला करता है। ये आपकी 2 डिग्री अमीन है, इसकी क्रिया फर्दर CH3 CH2 Cl से होगी। तो होगा क्या, यहाँ पर भी इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये इस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा तो ये आपका H+ आयन और ये X- जो निकलेगा इस साथ में जाएगा तो आपका 3 डिग्री अमीन्स का निर्माण होगा, CH3 CH2 का होल थ्राइस N प्लस HCl। अगला मॉलिक्यूल फिर पार्टिसिपेट करेगा इसके साथ CH3 CH2 Cl, उसके बाद यहाँ पे चतुर्थक लवण बनेगा CH3 CH2 का होल 4 N, इस पे प्लस और उसके बाद Cl माइनस। तो इस तरीके से ये आपका चतुर्थक लवण है। समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान से रिएक्शन है, समझ सकते हैं आप, एक एक स्टेप बिल्कुल उसी तरीके से H+ आयन और हाइड्रोजन परमाणु साथ में सह उत्पाद के रूप में निकल रहे हैं। इस तरीके से कोई भी रिएक्शंस आपके सामने आएगी तो आप आसानी से रिएक्शंस को करा सकते हैं। अगला जो बिंदु है वो आपका है साइनो समूह का आक्रमण Cn-। ये अमीनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन हुआ है। दूसरा जो बिंदु है वो है साइनो समूह द्वारा
प्रतिस्थापन। दो तरीके की रिएक्शंस है। एक क्रिया करा दी जाए HCl से, दूसरी रिएक्शंस है AgCl से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। प्रोडक्ट्स अलग अलग बना करते हैं। एल्किल हाइलाइड आपका RX, इसकी क्रिया HCl के साथ कराने पर यह आपका बनाता है RCl, यानी एल्किल साइनाइड। कोई उदाहरण लें, CH3 CH2 Cl प्लस HCl गिव्स आउट CH3 CH2 Cl, यह आपकी एथिल साइनाइड है। यानी ये आपका टूटेगा H प्लस में और ये Cl माइनस में। Cl माइनस का आक्रमण होगा इस कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल है, इसका आक्रमण होगा जैसे ही हाइड्रोजन परमाणु यहां से प्रतिस्थापित होंगे। तो ये Cl माइनस इसके साथ जुड़ेगा, X माइनस जो निकलेगा वो H प्लस आयन के साथ जुड़ेगा, सुस्ता उत्पाद के रूप में आपका निकलेगा HX। और यहाँ पे Cl माइनस और H प्लस और Cl माइनस यानी H प्लस HCl यहाँ पे निकलेगा सह उत्पाद के रूप में। दूसरी बात, AgCl के साथ क्रिया। आपका एल्किल हाइलाइड RX AgCl सिल्वर साइनाइड, इसके साथ क्रिया कराया जाता है। एल्किल हाइलाइड की क्रिया AgCl के साथ कराने पर, सिल्वर साइनाइड के साथ कराने पर हमेशा आइसोसाइनाइड का निर्माण हुआ करता है। रिएक्शन की कैटेगरी परिवर्तित हो जाती है। उसका कारण है कि जो AgCl होते हैं ये कोवैलेंट कैरेक्टर के होते हैं, तो हमेशा ये याद रखना यहाँ पे रिएक्शंस जो होगी HCl के साथ ये यहाँ पे साइनाइड का निर्माण करेंगे, एल्किल साइनाइड, लेकिन यहाँ पे आइसोसाइनाइड का निर्माण हुआ करता है, तो ये आपका बनेगा RNC। ये सहसंयोजी कैरेक्टर होने के कारण ये इसके साथ आइसोसाइनाइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे CH3 CH2 उसके बाद Cl प्लस AgCl गिव्स आउट, तो ये बनाएगा CH3 CH2 NC, एथिल आइसोसाइनाइड। तो इस तरीके से परीक्षा में पूछे भी गए हैं कई बार। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि HCl जैसे क्रिया करता है उसी तरीके से AgCl भी क्या करता है, लेकिन AgCl की क्रिया जब एल्किल हाइलाइड के साथ होती है तो हमेशा आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। आइसोसाइनाइड, ये दिमाग में बना रहे। दूसरी बात आती है, एक बिंदु आता है कि ये जो साइनाइड है Cn माइनस, Cn माइनस जो होता है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स या कह सकते हैं एम्बीडेंटेंट्स न्यूक्लियोफाइल हुआ करता है, इसको समझते हैं। एम्बीडेंटेंट क्या होते हैं? Cn माइनस जो आपका Cn माइनस है वो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हुआ करता है। तो इसका मतलब क्या है, एम्बीडेंटेट्स क्या होते हैं? तो वह न्यूक्लियोफाइल जिसमें युग्म इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु दो होते हैं। युग्म इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु दो होते हैं। अभी आप लोगों ने रिएक्शन में देखा कि एक जगह बॉन्डिंग हो रही है Cn माइनस से,
तो सी कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है, और दूसरे जगह जहां पे आइसोसाइनाइड का निर्माण हो रहा है वहां पे आप लोगों ने देखा नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रही है एल्किल समूह की। अर्थात वह न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। कभी कभी शॉर्ट नोट्स इस पे पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बात होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे नाभिक स्नेही अभिकर्मक की बात होगी। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो आपका है ये Cn-, ये आपका एम्बीडेंटेड्स नाभिक स्नेही अभिकर्मक हुआ करता है। इस तरीके से ये बात क्लियर हो गई होगी। रिएक्शन से मैं क्लियर है, क्योंकि एक जगह आप लोगों ने देखा साइनाइड बना और एक जगह क्या बना? आइसोसाइनाइड बना। तो यहाँ पे एक जगह कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है और एक जगह नाइट्रोजन से हो रही है। अर्थात इसमें दो दाता परमाणु उपस्थित है। नाइट्रोजन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने का कार्य कर रहा है, और Cn- भी इलेक्ट्रॉन देने का कार्य कर रहा है। अर्थात ये आपके Cn जो Cn- होते हैं वो आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड में आते हैं। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ये बात समझ में आ गई? रेज करते इसको। अगली बात जो है KNO2 के साथ किया। एल्किल हाइलाइड आपका RX प्लस KNO2 गिव्स आउट RNO2 प्लस KX, CH3 CH2 Cl प्लस KNO gives out CH3 CH2 NO2 प्लस KCl। नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, K प्लस NO2 माइनस में जाएगा, NO2 आपका आक्रमण करेगा, हाइड्रोजन परमाणु यहां से विस्थापित होगा, तो यहां पे एल्किल नाइट्रेट का निर्माण। बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है। KNO2 जब क्रिया करता है एल्किल हाइलाइड से तो एल्किल नाइट्रेट का निर्माण हुआ करता है। बिल्कुल ऐसे AgNO2 के साथ AgNO2 के साथ क्रिया जब एल्किल हाइलाइड की कराई जाती है तो यहां पर भी एल्किल नाइट्रेट का निर्माण। बिल्कुल वैसे रिएक्शंस है। आपका RX प्लस AgNO2 गिव्स आउट RNO2 प्लस AgX। उदाहरण ले लें, CH3 CH2 Cl प्लस AgNO2 गिव्स आउट CH3 CH2 NO2। इस तरीके से आपने देखा यहां पे NO2 समूह के द्वारा NO2 समूह के द्वारा आपका हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हुआ है। तो इस तरीके से एल्किल नाइट्रेट का निर्माण। अगली जो अभिक्रिया है थायोएल्कोहल का निर्माण। थायोएल्कोहल का निर्माण, थायोएल्कोहल क्या होते हैं? थायोएल्कोहल का निर्माण, थायोएल्कोहल का सूत्र होता है RSH।
आपका एल्किल हाइलाइड होगा आरएक्स, इसकी क्रिया करा दी गई पोटेशियम थर्ड। बिल्कुल आसान है, के प्लस में जाएगा, एसएच माइनस में जाएगा, एसएच माइनस जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, इसका आक्रमण होगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु को हटाएगा, तो ये आपका बनेगा RHEH प्लस KX। उदाहरण देखें, CH3 CH2 Cl प्लस KCH gives out CH3 CH2 SH प्लस KCl। अगला जो टॉपिक है वो है थायोईथर का निर्माण। सोडियम थायोड की क्रिया एल्किल हाइलाइड के साथ कराने पर थायोईथर का निर्माण होता है। ये आपका RX एल्किल हाइलाइड रहा, इसकी क्रिया सोडियम थायोड के साथ कराने पर तो ये आपका जाएगा, ये प्लस में जाएगा, ये RS माइनस में जाएगा, इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस, ये पार्ट इसके जुड़ेगा, तो RSR जो होता है उसे थायो अल्कोहल कहा जाता है, थायोईथर। तो सोडियम थायोड की क्रिया एल्किल हाइलाइड के साथ कराने पर थायोईथर का निर्माण होता है, और यहां पे ये आपका थायो अल्कोहल था। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सारी रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के उदाहरण थे। कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा प्रतिस्थापन, इसको भी देखते हैं, बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है। RX प्लस RC डबल बॉन्ड वो AG, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है, इसकी क्रिया एल्किल हाइलाइड के साथ कराने पर होता क्या है, ये आपके एसिड के जो एसिड के सॉल्ट हैं ये आपका टूटेगा, RC डबल बॉन्ड वो माइनस और Ag प्लस में जाएगा, तो इसका आक्रमण एज ए न्यूक्लियोफाइल है, इसका आक्रमण इस कार्बन परमाणु पे होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु X माइनस से निकलेगा और इस पर प्लस होता है, तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा ROC डबल बॉन्ड R प्लस AgX, ये आपका एस्टर है। तो एल्किल हाइलाइड की क्रिया अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट से कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इस तरीके से हम कोई उदाहरण लें, CH3 CH2 Cl प्लस CH3 C डबल बॉन्ड वो Ag, तो ये आपका एसीटेट आयन प्लस सिल्वर आयन में टूटेगा, और ये आपका इस पे प्लस और इस पे माइनस हुआ करता है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, इसका आक्रमण होगा इस कार्बन परमाणु पे, तो ये आपका बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम एथिल एसीटेट। इस तरीके से ये सारी रिएक्शंस नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण थे।
एक रासायनिक गुण और बचा हुआ है, वो आपका है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया को भी जानते हैं क्योंकि इनके दो स्पेसिफिक रिएक्शन है, एक आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरी रिएक्शन जो आपकी है वो है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में दो रिएक्शंस है, E1 और E2। जैसे उसमें आपका SN1 और SN2 रिएक्शंस था, ऐसे ही विलोपन अभिक्रिया में E1 और E2 रिएक्शंस हुआ करते हैं। तो विलोपन अभिक्रिया एल्किल हाइलाइड कब देते हैं, कैसे देते हैं, इसको देखते हैं। विलोपन अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया क्या है? जब किसी कार्बनिक यौगिक का कुछ भाग विलुप्त हो जाता है, जब किसी कार्बनिक यौगिक का कुछ पार्ट उससे विलुप्त हो जाते हैं, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो एल्किल हाइलाइड आपका ये रहा CH3CH2OL Cl प्लस इसकी क्रिया अगर हम KOH के साथ कराते हैं, लेकिन ये हमेशा अल्कोहलिक होना चाहिए। अगर हम देखें जलीय KOH लिया जाएगा तो यहां पे हमेशा नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ये रिएक्शन संपन्न होगी और एल्कोहल का निर्माण होगा। लेकिन अगर यही रिएक्शंस एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाएं तो इस रिएक्शंस की कैटेगरी परिवर्तित हो जाती है और यह रिएक्शंस दूसरे तरीके से संपन्न होती है। देखते हैं इस रिएक्शंस को। इस रिएक्शंस में एल्कीन का निर्माण होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O निकला। समझते हैं इस रिएक्शंस को। होता क्या है इस रिएक्शंस में, CH3CH2Cl आपका जो KOH लिया गया है गिव्स आउट K प्लस और प्लस OH माइनस। इसको अल्कोहलिक लिया जाता है तो अल्कोहलिक मतलब कोई अल्कोहल रहा होगा तो अल्कोहल ROH गिव्स आउट RO माइनस और प्लस H प्लस। यहां पे आप लोगों ने देखा कि ये आपका एल्किल हाइलाइड है तो इसका कैरेक्टर क्या होता है, ध्रुवीय होता है। इस पे निगेटिव और इस पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पे अल्कोहल टूटेगा एल्कोक्साइड आयन में और H प्लस आयन में, और KOH टूटेगा K प्लस में OH माइनस में। तो KOH का OH माइनस एल्कोहल के H प्लस आयन से जुड़ करके H2O का निर्माण कर लेता है। अब इस रिएक्शंस में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु जब इससे निकलते हैं तो इस पे प्लस चार्ज आता है, इस पे प्लस चार्ज जब आएगा तो ये क्या करेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इसलिए ये जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। और इसका हाइड्रोजन जब अम्लीय प्रकृति का होता है तो होता क्या है कि जो आपका एल्कोक्साइड आयन अल्कोहल का बचा हुआ है ये आएगा और इससे एक H प्लस आयन को यहां से निकालेगा। तो ये आपका जाने वाला है Cl माइनस में, तो Cl माइनस में ये जाएगा, KCl से जुड़ेगा, KCl निकल जाए, के प्लस से जुड़ेगा, KCl बनाएगा। और उसके बाद इस पे प्लस चार्ज आया, इस पे प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से खींचने वाला है और इधर से खींचेगा तो यहाँ पे भी प्लस चार्ज डेवलप होगा। और यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप होगा तो एल्कोक्साइड आयन जो आपका अल्कोहल में, अल्कोहल जो डिसोसिएट हुआ है एल्कोक्साइड आयन आ करके H प्लस आयन को ट्रैप करेगा। तो यहाँ से H प्लस आयन जाएगा, H प्लस आयन जाएगा तो क्या होगा कि उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे निगेटिव और ये जब X माइनस में जाएगा यानी Cl माइनस में जाएगा तो यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस आपस में जुड़ेंगे और बन जाएगा एल्कीन। समझ लीजिए इसको स्टेप स्टेप।
तो यहाँ पे CH3 CH2 Cl गिव्स आउट, ये आपका Cl माइनस में जाने वाला है, तो CH3 CH2 प्लस प्लस Cl माइनस। यहाँ पे जो आपका बना कार्बोकेटायंस, ये भी अम्लीय प्रकृति का, तो यहाँ पे जो आपका अल्कोक्साइड आयन है R माइनस, RO माइनस, ये आएगा H प्लस आयन को ट्रैक करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से आपकी एल्कीन प्राप्त होती है। तो यहाँ पे अगर एल्कोहलिक केवाइस लिया जाएगा तो एल्कोहल बनेगा, सॉरी एल्कीन बनेगा, और एक्वस लिया जाएगा, अगर जलीय लिया जाएगा केवाइस तो आपका एल्कोहल बना करता है। बात समझ लीजिए, कोई एल्किल हाइलाइड है RX, ये दोनों रिएक्शंस, यहां पे केवाइस लिया गया, जो यहां पे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इधर देखते हैं, यहां पे RX, तो यहां पे आपका केवाइस जो लिया गया है वो एक्वस है, जलीय है, और यहां पे जो लिया गया है केवाइस वो एल्कोहलिक है। तो एक्वस, अगर एक्वस लिया जाएगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू एल्कोहल का निर्माण करेंगे ROH, और अगर एल्कोहलिक लिया जाएगा तो भी मैंने इस रिएक्शंस को बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाया है, यहाँ पे एल्कीन बना है, अर्थात ये आपका क्या है, ये आपका है एथिलीन। तो यहाँ पे एल्कोहलिक अगर लिया जाएगा तो हमेशा विलोपन अभिक्रिया होगी, विलोपन अभिक्रिया में आपका बनेगा क्या, बनेगा एल्कीन। ये इस तरीके से आप लोगों ने समझा कि अगर एक्वस मीडियम रहेगा, जलीय विलयन लिया जाएगा केओएच का तो एल्कोहल बनेगा, और नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, और अगर एल्कोहलिक लिया जाएगा तो आपकी विलोपन अभिक्रिया होगी और एल्कीन का निर्माण होगा। अगर कोई एल्किल हाइलाइड 2 डिग्री की है तो वहां पे एक नियम फॉलो होता है, उसको भी समझ लीजिए, बहुत आसान सा नियम है, सेडजम नियम। सेडजम नियम के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे बाईसा उत्पाद के रूप में अल्कोहल जैसे लिया गया था वैसे ही निकल गया, और उसके बाद के प्लस यहाँ पे निकला था, वो Cl माइनस से जुड़ेगा, KCl बना लेगा। तो फाइनली जो मैंने रिएक्शन लिख रखा है, तो यहाँ पे आपका CH3 CH2 Cl आपका एल्कोहलिक केवाइस, तो एल्कीन बनेगा, एल्कीन बना, उसके बाद KCl निकला और साथ में H2O निकला करता है। H2O कैसे बनेगा, इसको आप लोगों ने देखा कि जो केवाइस था, केवाइस का OH माइनस पार्ट एल्कोहल के H प्लस पार्ट से मिल करके जल का निर्माण किया करता है। तो इस तरीके से आपका विलोपन अभिक्रिया भी समझ में आया होगा। विलोपन अभिक्रिया भी एल्किल हाइलाइड की विशिष्ट रिएक्शंस में सम्मिलित है। 2 रिएक्शंस एल्किल हाइलाइड को दिया, एल्किल हाइलाइड 2 प्रकार के रिएक्शन को दिया करते हैं। पहला आप लोगों ने सीखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरा जो विशिष्ट अभिक्रिया इसकी थी वो विलोपन अभिक्रिया थी। विलोपन अभिक्रिया आपको बताया गया। ये अभिक्रिया पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि इस अभिक्रिया में Cl माइनस का निकलना और H प्लस का निकलना साथ में संपन्न होता है, इसलिए ये E2 रिएक्शंस में आती है। E1 रिएक्शंस आपको बताया गया है कि एल्कोहल की जो निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है वो आपकी E1 अभिक्रिया में सम्मिलित होती है, वो आपकी 2 स्टेप में संपन्न हुआ करती है। सेडजम नियम को समझ लेते हैं। सेडजम नियम क्या है? बहुत छोटा सा नियम है, नोट्स बनाइए बेहतर तरीके से आप लोग। सेडजम नियम का अप्लाई कहां किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, ये सारी चीजें क्लियर किए दे रहा हूं। सेडजम नियम जैसे CH3 CH2 Cl,
ये मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे सेडजम नियम का अप्लाई। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल CH3 CHCl CH2 CH3 इस तरीके से, यानी 2 डिग्री हो, कम से कम 4 कार्बन परमाणु एल्किल हाइलाइट से जुड़े हों और हाइड्रोजन परमाणु मिड में होना चाहिए, अर्थात हम कह सकते हैं 2 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री होगा तब भी सेडजम नियम फॉलो नहीं होगा। तो सेडजम नियम आपका 2 डिग्री और उसके बाद कम से कम 4 कार्बन परमाणु उसमें उपस्थित हो, तब सेडजम नियम का फॉलो किया जाता है, सेडजम नियम लगाया जाता है। सेडजम नियम कहता है कि हमेशा विलोपन अभिक्रिया में वह उत्पाद हमें प्राप्त होने चाहिए जो अधिक एल्किल प्रतिस्थापित हो। यहाँ पे 2 कंडीशन बन रहे हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करा दें KOH से, ये कैसा हो, अल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम क्रिया करा दें किसकी, या आपकी 2 डिग्री एल्किल हाइलाइट, रिएक्शन बिल्कुल वैसे होगी। अभी जो मैकेनिज्म मैंने समझाया, आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, बिल्कुल वैसे होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात आप समझिए, यहाँ पे 2 प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं। एक तो आपका हाइड्रोजन परमाणु यहां से जाए और हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकले, यानी जो अल्कोक्साइड अल्कोहल का अल्कोक्साइड आयन आएगा वो आपका आए और H+ आयन को इस कॉर्नर वाले कार्बन परमाणु से निकाल के बाहर चले जाए। एक कंडीशन और बन रही है कि हाइड्रोजन परमाणु आपका यहां से निकले और H+ आयन जो आपका है वो अल्कोक्साइड आयन है इस मिड वाले कार्बन परमाणु। तो 2 प्रकार के उत्पाद हमें दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए समझिए, यहां पे एक उत्पाद आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। दूसरा उत्पाद आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। एक उत्पाद आपका यह बना, दूसरा उत्पाद यह बना। अब सेडजम नियम अभी आप लोगों को बताया कि हमेशा विलोपन अभिक्रिया में ऐसी एल्कीन प्राप्त होनी चाहिए जो अधिक एल्किल प्रतिस्थापित हो। छोटा सा नियम है, यह नियम कहता है कि हमेशा विलोपन अभिक्रिया में ऐसी एल्कीन प्राप्त होनी चाहिए जो अधिक एल्किल प्रतिस्थापित हो। तो यहां पे एक उत्पाद ये है प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ये है। अब इसमें कैसे हम जान पाएंगे कि कौन सा अधिक एल्किल है प्रतिस्थापित, कौन सा कम। तो यहाँ पे जो एल्कीन है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है सिर्फ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, इस साइड में कोई एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा, यानी इसमें एक एल्किल प्रतिस्थापित एल्कीन आती है। लेकिन दूसरा जो आपका है, एक एल्किल इधर जुड़ा हुआ है और एक एल्किल इधर जुड़ा हुआ है, दोनों मेथिल हैं, यहाँ पे एथिल जुड़ा था, तो यहाँ पे 2 एल्किल प्रतिस्थापित है। अर्थात सेडजम नियम के अकॉर्डिंग ही विलोपन हम कराते हैं और हमेशा इस उत्पाद को सही माना जाता है। या उत्पाद अगर बनाएंगे तो ये आपका पूर्ण रूप से क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे 2 एल्किल अधिक एल्किल प्रतिस्थापित एल्कीन हमें प्राप्त हो रहा है, इस नाते हम इसी प्रोडक्ट को बनाया करते हैं। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो कम अस्थायी होता है, इस नाते जो स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की होती है वो भी कम हो जाती है। लेकिन ये जो बनता है इसमें इंटरमीडिएट अधिक अस्थायी होता है, इस नाते इसका प्रोडक्ट भी ज्यादा अस्थायी होता है। इसलिए अगर कहीं पे आपको इस तरीके की, चाहे वो एल्कोहल हो, एल्कोहल की विलोपन अभिक्रिया हो, चाहे वो एल्किल हाइलाइड की विलोपन अभिक्रिया हो, दोनों अभिक्रिया में सेडजम नियम लगाया जाता है और हमेशा अधिक एल्किल प्रतिस्थापित एल्कीन बनाया जाता है और वही उत्पाद सत्य माना जाता है। इस प्रोडक्ट को हमें नहीं बनाना, हमेशा हम कह सकते हैं कॉर्नर पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, हमेशा मिडिल में डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया जाता है। इस तरीके से आपका ये सेडजम नियम खत्म हुआ। समझ में आया होगा
रासायनिक गुण, कुछ रिएक्शंस और बचे हुए हैं, वो अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। धन्यवाद। का टॉपिक है वो है अपचयन। एल्किल हाइलाइड अपचयित होके हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं, अर्थात एल्केन का निर्माण करते हैं। तो पहली रिएक्शंस ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये आपका CH3 CH2Cl H2 निकिल अपचायक का विकर्मक यहाँ पे लिया जाता है। 523 केल्विन ताप पे रिएक्शन होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो जो अपचयन प्रक्रिया है उसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, और ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो होती है उसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो यहाँ पे H2 लिया गया है, निकिल के उपस्थित में हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो यहाँ पे बनेगा CH3 प्लस HCl। तो हम कह सकते हैं कि एल्किल हाइलाइड की क्रिया निकिल के उपस्थित में हाइड्रोजन के साथ कराने पर एल्केन का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से हमें एथेन प्राप्त हुआ। दूसरा कंडीशन है, अगर हम एल्किल हाइलाइड की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड रेड फास्फोरस के उपस्थिति में 430 केल्विन ताप पे कराई जाए तो इसमें भी एल्केन का निर्माण हुआ करता है। ये भी एक अपचयन अभिक्रिया है, यह आपका एथेन प्राप्त होगा। इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। हाइड्रोजन का संयोग अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इस तरीके से आपके एल्किल हाइलाइड एल्केन में अपचयित हुआ करते हैं। दूसरा जो बिंदु है वह है धातुओं के साथ क्रिया। तो धातुओं के साथ एल्किल हाइलाइड किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो इसमें एक नियम रिएक्शन है उल्टज अभिक्रिया। उल्टज अभिक्रिया और दूसरी रिएक्शन है उल्टज फिटिंग अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रियाओं को हम सीखते हैं, बिल्कुल आसान रिएक्शन है। तो उल्टज अभिक्रिया क्या होती है, एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम धात ड्राई ईथर के उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम उल्टज अभिक्रिया कहते हैं। इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन इंटरचेंजिंग में है, यह चैन को बड़ा करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई एल्किल हाइलाइड है RX, तो हमेशा इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं प्लस 2 Na ड्राई ईथर, तो यहाँ पे बनता है R सिंगल बॉन्ड और प्लस आपका 2 Na X। उदाहरण तौर पे अगर देखें तो हम ले रहे हैं CH3 CH2 Cl प्लस 2 Na प्लस Cl CH2 CH3। तो यहाँ पे ये आपका दो एल्किल हाइलाइड मैंने अलग अलग लिख दिया है। एक ये आपका, दूसरा इधर लिखा हुआ है एथिल क्लोराइड। कंडीशन बिल्कुल उपरोक्त जैसा होगा। तो ये आपका बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका ब्यूटेन बनेगा। अब प्लस सा उत्पाद के रूप में 2 NaCl निकलेगा। इस तरीके से ये आपकी अभिक्रिया वोल्टज अभिक्रिया है।
दूसरी रिएक्शन वुल्टस फिटिंग अभिक्रिया। वुल्टस फिटिंग में एक एलिफेटिक एल्किल हैलाइड यानी हम कह सकते हैं हाइलोएरिन्स और एक हाइलोएल्केन्स सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है और टॉलुएंस का निर्माण होता है। देखते हैं इस रिएक्शन को। यहाँ पे CH3Cl प्लस 2Na प्लस क्लोरोबेंजीन गिव्स आउट। यहाँ से आपका 2NaCl जाएगा, ये CH3 इस पे जुड़ेगा तो बनेगा टॉलुएन प्लस 2NaCl निकलेगा। इस तरीके से दोनों नियम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, एक उल्टस अभिक्रिया और एक उल्टस फिटिंग अभिक्रिया, ये दोनों नियम रिएक्शन है। अगला है मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। तो मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया अगर हम एल्किल हैलाइड की कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। बहुत प्रचलित अभिकर्मक है, तमाम जगह इसका एप्लीकेशन है। तो अगला है मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। Mg के साथ क्रिया, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया यानी CH3 CH2Cl प्लस Mg, यहाँ पे भी ड्राई ईथर लिया जाता है तो ये बनाता है CH3 CH2 MgCl। ये आपका क्या है, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड्स बहुत बड़ा एप्लीकेशन इसका हुआ करता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तमाम यौगिक हैं जिससे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराने पर हमेशा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। अगर एल्किल हैलाइड आपकी है, मैग्नीशियम धातु ड्राई ईथर लिया जाएगा तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हुआ करता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को भी दिया करते हैं। एल्किल हैलाइड का पुनर्विन्यास अभिक्रिया देखते हैं। पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या होती है, इसके विषय में आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे। पुनर्विन्यास में जो किसी कार्बनिक यौगिक का व्यवस्था होती है उसी में परिवर्तन हो जाता है। मॉलिक्यूल फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बट उनके ग्रुप परिवर्तित हो जाते हैं, जोड़ने का क्रम परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को भी दिया करते हैं। देखते हैं इसको, CH3 CH2 CH2Cl ये आपका प्रोपिल क्लोराइड AgCl3, इसको हम क्या करते हैं 573 केल्विन ताप पे हीट करते हैं। तो ये आपका जो प्रोपिल क्लोराइड है इसमें हाइड्रोजन यहाँ से हट करके इस बीच वाले कार्बन पे शिफ्ट होता है CH3
CH3। ये आपका 1 क्लोरोप्रोपेन था, ये आपका 2 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पे मॉलिक्यूल फार्मूला सेम है, बट इसके हाइड्रोजन जोड़ने की व्यवस्था परिवर्तित हो गई। इस तरीके से ये आपका जो एल्किल हाइलाइड का केमिकल प्रॉपर्टी था वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसी का जो अगला टर्म है हाइलोएरिन्स, उसको स्टार्ट किया जाएगा। अगले वीडियो में आप लोगों को हाइलोएरिन्स के बारे में बताया जाएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।